दोस्तों क्या ट्रम्प के चिकनी चुपड़ी बातों में पुतिन फंस गए। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है कि अब रशिया कह रहा है कि अलास्का समिट में एक अग्रीमेंट हुआ था, यूएस उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। वहीं दोस्तों अगर आप यूएस के सेक्रेटरी रूबियो की बात करें तो वो कह रहे हैं कि देखिए कोई अग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ था। तो आज दोस्तों रशिया का एक रिप्लाई भी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए अलास्का समिट के पहले स्टीव विटकॉफ रोज आते थे नया नया प्रपोजल लेके, ये सब अलास्का में डिस्कस हुआ था और रशियन साइड ने एक्सेप्ट किया था। यूएस ने भी कहा था कि वो अपने साइड को फॉलो करेगा। तो अब जो यूएस कह रहा है वो और कुछ नहीं है बल्कि झूठ है। अब दोस्तों यहां पे ये सारी बातें हो रही है, वहीं रशिया यूक्रेन वॉर एक बड़े ही निर्णायक स्थिति की ओर जा रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो यूक्रेन ने अपना रशिया के ऊपर हमला बहुत घमासान कर दिया है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आ रहा था 600 से अधिक ड्रोन रशिया के ऊपर फायर किए गए हैं आज भी। अब दोस्तों यहां पे जेलेंस्की की अगर आप बात करें तो उन्होंने एक स्पेशल 40 डे ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं रशिया को इतना मारेंगे कि रशिया मजबूरन वॉर खत्म कर देगा। एक स्पेशल प्लान लाया गया है दोस्तों। वहीं पे रशिया में अगर आप देखें तो जब उनके यहां इंटरनल प्रेशर बढ़ गया है, रशिया में भयानक ऑयल क्राइसिस हो रहा है, यहां तक कि रशिया भारत से रिफाइंड पेट्रोल डीजल लेकर के जाने वाला है और इसको यूक्रेनियन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो कितना रशियन रिफाइनरी को हमने मारा है। काफी ज्यादा प्राइस हाइक भी है, लोगों के अगर आप देखें तो मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप मॉस्को देखें, सेंट पीटर्सबर्ग देखें तो बड़े बड़े शहरों में हमला हो रहा है। लेकिन दोस्तों अनलाइक अमेरिकन, रशियंस का रिस्पॉन्स अलग आ रहा है और मैं आपको जो रॉयटर्स में आया है वही बता रहा हूं। रॉयटर्स का कहना है जो रशियंस हैं वो कह रहे हैं कि ये वॉर अब और एस्केलेट करना है। अनलाइक ईरान वॉर में अमेरिकन कह रहे थे पीछे हटो, यहां पे दोस्तों रशियंस कह रहे हैं वॉर को अब और बढ़ाओ और ऐसा मारो कि यूक्रेन में कोई शहर रहने लायक ना बचे। जेलेंस्की को है ना यहां पे खत्म करने की बात हो रही है और इस प्रकार से यूएस स्टॉक्स हमेशा के लिए बंद करो, यूक्रेन को सबक सिखाओ। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से लेकर यूरोप तक की बात हो रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कम पैट्रियट हैं या फिर रशियंस ज्यादा पैट्रियोटिक हैं। अंतर यह है ये जो वॉर है ईरान वॉर दोस्तों, अमेरिकन क्लियरली बाई नहीं कर रहे थे कि ये उनका वॉर है। लेकिन जो यूक्रेन वॉर है कहीं ना कहीं पुतिन ने ये बात लोगों को समझाई है कि ये वॉर रशियंस के लिए हो रहा है। रशियन स्पीकिंग पीपल जो यूक्रेन में थे उनको कहीं ना कहीं यूक्रेन में मारा जा रहा था, उसके बाद रशिया ने ये वॉर लॉन्च किया है। तो लोगों में एक एक्सेप्टेंस है इस वॉर को लेकर के। दोस्तों यहां पे क्या एग्जैक्टली हो रहा है बेहद आवश्यक है हम जरा इस पर डिटेल में चर्चा करें, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 16,999 में मिल रही है। वैसे ही अगर आप 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि अगर आप 2027 एस्पिरेंट है तो आपके लिए 21,999 रुपए में ही वो उपलब्ध है। दोस्तों इसके साथ 9 महीने का एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सब अगर आपने किया है तो आप डिजर्विंग है, आपने अपने एंड से सब कुछ किया तो आपको सब्सक्रिप्शन हम देंगे। 2028 का दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 महीने का लेते हैं 12 महीने फ्री मिलता है, 12 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। लाइकवाइज 2029 एस्पिरेंट है तो मात्र 28,999 रुपए में आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 18 महीने यानी 1.5 साल का एडिशनल एश्योर भी मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दे, यूज द कोड KC10। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, बहुत कुछ आपको यहां पर उपलब्ध हो रहा है। दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर एक बड़े ही निर्णायक स्थिति, एक टर्निंग पॉइंट पे एंटर कर चुका है, जिसमें अगर आप देखें तो एक बड़ा वोलेटाइल फेज है जहां पे यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहा है। रशिया के बड़े बड़े शहर मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग में हमला हो रहा है। वहीं रशिया यूएस में अगर आप देखें तो पब्लिकली डिप्लोमेटिक स्पैट हो रहा है अलास्का समिट को लेकर। वैसे ही अगर आप देखें तो रशियन होम फ्रंट पे भी कहीं ना कहीं वॉर अब घर आ चुका है। रशियन आम आदमी अब इसे फेस करना शुरू कर रहे हैं। यूक्रेन की जो एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज है, चीप लॉन्ग रेंज ड्रोन, वो कहीं ना कहीं रशियन वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज कर रही है। एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह हिट किया जा रहा है। आज का ये न्यूज है, आप देख सकते हैं 660 यूक्रेनियन ड्रोन को रशिया ने कहा है कि वो मार गिराए हैं। और यहां पे कहीं ना कहीं आप देखें तो अटैक अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन के द्वारा किया गया है, ये बताया जा रहा है। रशिया मैसिव फ्यूल शॉर्टेज फेस कर रहा है, प्राइस स्पाइक्स हैं, लोगों के ऊपर अब समस्या बढ़ रही है। लेकिन अनलाइक अमेरिकन, रशियंस क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वॉर खत्म नहीं करना है, अभी तो और बढ़ाना है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो काफी बड़ा, अगर आप देखें तो यूएस और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है और ये डिस्प्यूट के कोर में है अलास्का समिट, स्पिरिट ऑफ एंकरेज।
तो आप सभी को याद होगा दोस्तों, ट्रंप और पुतिन के बीच में जो अलास्का समिट हुआ था, बड़े जोर शोर से अगर आप देखें तो मीटिंग हुई थी 15 अगस्त 2025 को, और इसमें कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया था, कोई सीज फायर नहीं, कोई साइंड डॉक्यूमेंट नहीं था। यहां पे दोस्तों रशियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक इस समिट से एक स्पिरिट निकला था, भूत निकला था, आत्मा। इस समिट में एक आत्मा थी जो कि एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि रशियंस कहते हैं कुछ इस प्रकार थी कि ट्रंप ने कहा था कि रशियन डिमांड्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसके अनुसार जो ये बचा हुआ डॉनबास है उसको यूक्रेन रशिया को हैंडओवर कर देगा और फिर यहीं पे बाउंड्री फ्रीज कर दी जाएगी और वॉर रोक दिया जाएगा। और यही फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी और इसी के अनुसार यूएस यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाएगा, रशिया भी इससे ज्यादा और कुछ जमीन वगैरह नहीं लेगा। अब दोस्तों यहां पे मार्को रूबियो, जो कि उस मीटिंग को तब भी अटेंड किए थे, वो आ गए। वो कहे कि देखिए अलास्का में कोई अग्रीमेंट थोड़ा ही था, हाँ वहां पे प्रपोजल रखा गया था, कोई अग्रीमेंट नहीं था, लेकिन ये बात क्लियर कर दूं। अब दोस्तों इस पे रशिया से काफी ज्यादा अगर आप देखें तो सर्गेई लैवरोव, उन्होंने एक डिटेल्ड पुशबैक किया है आज, जिसमें उन्होंने कहा स्टीव विटकॉफ ट्रंप का प्रपोजल लेके पुतिन के पास मॉस्को आया करते थे, कई बार मॉस्को में इस पर चर्चा हुई थी, फिर समिट में एग्जैक्टली जो स्टीव विटकॉफ समिट पे जो अपना पॉइंट्स लेकर के आए थे, वो हर पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट पुतिन ने रिव्यू किया था ट्रंप, रूबियो, विटकॉफ के समक्ष। विटकॉफ ने कंफर्म भी किया था हर पॉइंट को पॉजिटिव में, और फिर ही जाके रशिया ने एक्सेप्ट किया था जो उनके तरफ से दिया गया था। अब दोस्तों रशिया जो कह रहा है वो क्लियरली दिख रही है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं रशिया को वापस अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ फंसाया है, जिसमें कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं, कोई साइन डॉक्यूमेंट नहीं, बस और बस पूरा का पूरा रशिया ने अग्रीमेंट एक स्पिरिट के भरोसे कर लिया है। अब स्पिरिटेड कंडीशंस में हुआ है, क्या हुआ है नहीं मालूम, लेकिन बॉटम लाइन यही है दोस्तों, यहां पे रशिया कह रहा है कि देखिए यूएस बैक ट्रैक कर रहा है अब अपने प्रपोजल से। अब दोस्तों यहां पे अगर हम जरा डिटेल में देखें तो क्या सच में पुतिन को ट्रिक किया है ट्रंप ने? देखिए एक चीज क्लियर है, ट्रंप ने ओवर प्रॉमिस किया, अंडर डिलीवर किया, यूक्रेन पे दबाव बनाया, लेकिन यूक्रेन पीछे नहीं हटने वाला, पूरा यूरोप उसके साथ खड़ा हो गया। और उसके बाद ट्रंप भी समझ गए कि यूक्रेन इतने आसानी से पीछे तो देखिए नहीं हटेगा। जो यूएस साइड है इंक्लूडिंग रूबियो, अगर आप देखें तो उन्होंने कभी भी पब्लिकली ना तो कंफर्म किया कि कोई डील हुआ है रशिया के साथ, ना ही ऑपरेशनलाइज हुआ कोई भी डील। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें हुई हैं, 10 महीना हो चुका है तब से यूएस यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहा है। अगर आप देखें तो ईरान वॉर में यूएस चला गया, यूक्रेन को यूरोप के भरोसे छोड़ भी दिया गया है। और यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो कोई भी इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी थी एंकरेज समिट की, तो एक बात तो क्लियरली दिख रही है कि आज के टाइम में वो बाइंडिंग तो नहीं है, क्योंकि काफी चीजें बदल गई हैं। तो यहां पे रशिया क्यों इन्वोक कर रहा है ये एंकरेज वाले स्पिरिट को? देखिए इसके पीछे कारण है, ये डोमेस्टिक नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा है, फेस सेविंग के लिए रशिया इसे यूज कर रहा है, ये चीज क्लियरली दिख रही है, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है। 10 महीने पहले जो रियलिटीज थी आज वो नहीं है। उस समय रशिया आगे फ्रंट फुट पे था, आज रशिया बैक फुट में है, तो इसलिए रियलिटीज बदल गई हैं। लेकिन रशिया प्रयास कर रहा है कि अब जब पीस डील हो, जिसमें नेगोशिएशन हो, तो वो यहीं से हो जो एंकरेज समिट में था कि ये टेरिटरीज हैं रशिया के, पूरा का पूरा डॉनबास खाली कर देगा यूक्रेन, वो दे देगा और वहीं से डिस्कशन आगे बढ़ेगी। तो ये दोस्तों 0 पॉइंट हो नेगोशिएशन का, रशिया यहां पर वापस वही प्रयास कर रहा है। दूसरा डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए मैसेजिंग है कि रशिया देखिए यूक्रेन पे अभी टफ एक्ट नहीं कर रहा है, कारण है अभी भी एक पीस एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहा है, हम गुड फेथ में अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए यूक्रेन को वैसे मार नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये और कुछ नहीं है, ये सेविंग फेस है। वास्तविकता यही है, जिस प्रकार से यूक्रेन रशिया के अंदर रिफाइनरी से लेके हर जगह हमला कर रहा है, रशिया अगर कर सकता तो वो जरूर कुछ ना कुछ अब तक जवाब दे रहा होता, लेकिन क्लियरली कन्वेंशनल तरीके से वो जवाब दे नहीं पा रहा है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं फॉर सम रीजंस, जो कि क्लियरली यहां पर दिख रहा है। दोस्तों वहीं पे अगर आप यूक्रेन की बात करें तो इट हैज टेस्टेड ब्लड। जेलेंस्की ने अपना कैंपेन इंटेंसिफाई कर दिया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री एसेट्स, हर जगह हमला कर रहा है। डीप स्ट्राइक्स हो रहे हैं मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग ने, जेलेंस्की ने 40 डे प्लान अप्रूव कर दिया है कि रशियंस को इस 40 दिन में इतना मारेंगे कि ये मजबूरन पीस डील पे आ जाएंगे।
दोस्तों यहाँ पे क्राइमियन पेनिनसुला अगर आप देखें तो उसके लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया गया है। अगर आप देखें तो बाकी रशिया से क्राइमियन पेनिनसुला एक ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड है, रेल ब्रिज, रोड ब्रिज, कुछ इस प्रकार से वो कनेक्टेड है। अब दोस्तों अथॉरिटीज ने, जो क्राइमियन पेनिनसुला की रशियन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। कारण है यूक्रेनियन फोर्सेस ने रेलवे ब्रिज उड़ा दिया है, ब्रिज पे आए दिन हमला कर रहे हैं, ड्रोन से जो भी कन्वॉय मूवमेंट होता है उस पर हमला होता है, फ्यूल फैसिलिटीज, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा के पूरे क्राइमियन पेनिनसुला को हिट कर दिया है। क्राइमियन पेनिनसुला के आधे से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। कारण है इस प्रकार का यूक्रेन ने हमला किया है, वाइड स्प्रेड पावर आउटेज है। और इसके बाद अब यूक्रेन कह रहा है कि पूरे के पूरे क्राइमियन पेनिनसुला को हम ब्लॉकेड लगा देंगे और बाकी रशिया से काट देंगे, और फिर वहां पे जो फोर्सेस रशियन ट्रूप्स होंगे उनको अंडर सीज होगा और फिर उनको मजा चखाने वाले हैं। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन फ्रंट फुट में जा रहा है और रशिया कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब तक जो रशियन कन्वेंशनल सुपीरियरिटी दिखती थी वो मॉडर्न डे वॉर के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए हैं, कुछ वैसा ही दिख रहा है। दोस्तों खैर इससे हो यूं रहा है, रशिया में बहुत ज्यादा एंगर है। यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो रशिया के शहरों में साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एंटर कर चुका है। मोबाइल इंटरनेट कट हो रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में, वैसे ही आप देखें मॉस्को में जब जब हमला होता है मोबाइल इंटरनेट ठप होता है। वैसे ही आप देखें तो सोशल मीडिया में पैनिक होता है। जो ऑयली रेन हुआ है इस प्रकार के रिफाइनरी हिट से, उससे अगर आप देखें तो लोगों में काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। इसके सिवा फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, शॉर्टेजेस हो रहा है, तो उससे भी लोगों के मस्तिष्क में काफी ज्यादा, देखिए जेब भी भारी हो रही है, इकोनॉमिक पेन भी है और साइकोलॉजिकल पेन है वो अलग है। दोस्तों लेकिन यहाँ पे रशियन नेशनलिस्ट अब कह रहे हैं कि बहुत हो गया, पुतिन को कह रहे हैं ईरान तुम्हारा मित्र है, कुछ सीखो, ईरान मॉडल अपनाओ, टफर टैक्टिक्स करना होगा। वो कह रहे हैं मॉस्को में हमला हो रहा है इतना डीप, क्या ये बिना यूएस अप्रूवल के हो सकता है? वो कह रहे हैं जब यूएस अप्रूवल के साथ ये हो रहा है तो क्लियर है यूएस कहीं से भी इस नेगोशिएशन में न्यूट्रल नहीं है, तो हर प्रकार से ये पीस डील वगैरह कैंसिल करो, नहीं चाहिए पीस डील, अब यूक्रेन को मजा चखाओ। जिसमें वो कह रहे हैं कि यूरोपियन ड्रोन फैक्ट्रीज को हिट किया जाए, टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑप्शन दर्शाया जाए, ये रॉयटर्स में आया है, वही आपको कह रहा हूं। इसके सिवा वो कह रहे हैं यूक्रेन के हर शहर में इतना बम बरसाओ कि वो रहने लायक ना बचे। इसके सिवा कह रहे हैं फुल मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस करो और कीव के गवर्नमेंट क्वार्टर्स को खत्म कर दो। जेलेंस्की को असैसिनेट करने की बात हो रही है, ये भी अब वो कह रहे हैं जो ईरान में यूएस ने किया वही यूक्रेन के साथ भी करें। देखिए दोस्तों ये पब्लिक एंगर है, ये दिखा रहा है कि लोगों में आक्रोश है। कहना लेकिन बड़ा आसान है, क्या कर पाएंगे पुतिन ये, या सच में पुतिन कहीं ना कहीं मजबूर हैं? देखिए तो आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए फ्री पीडीएफ हैं यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसका जरूर फायदा उठा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको टॉप एजुकेटर्स, मेंस क्वालिफाइड हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा मेंस नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें। इसके सिवा मेंस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल है, 4,999 रुपए में है। पांचों के पांचों कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठा लें।